झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस समय की बड़ी खबर, 1 करोड़ का इनामी नक्सल अनलदा ढेर कर दिया गया है। इनामी अनलदा समेत कई नक्सली ढेर हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। झारखंड के चाईबासा में ये एनकाउंटर हुआ है। इनामी नक्सल इसमें मार गिराया गया है। 1 करोड़ का इनाम था इस नक्सल अनलदा पर, जिसको आज इस ऑपरेशन के दौरान ढेर कर दिया गया है। अनलदा के अलावा कई और भी नक्सलियों को मार गिराया गया है। तेलंगाना के सरकारी सिस्टम में छिपी भ्रष्टाचार की परतें एक एक कर खुलती जा रही हैं। अब तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई ने एक बड़े अफसर की काली कमाई को बेनकाब कर दिया है। नोटों के ये बंडल तेलंगाना के डिप्टी कलेक्टर वेंकट रेड्डी के घर और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों से मिले हैं। एसीबी की तलाश के दौरान करोड़ों रुपए की बेहिसाब संपत्ति सामने आने का दावा किया गया है, जिसमें एक रेजिडेंशियल विला, एक रेजिडेंशियल फ्लैट, 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिनकी कीमत 4.5 करोड़ है, एक कमर्शियल दुकान 60 लाख, 8 प्लॉट जिसकी कीमत 65 लाख है, 14 एकड़ से ज्यादा की खेती है, 2 4 पहिया वाहन है, 297 ग्राम सोना बरामद हुआ है, 30 लाख कैश और बैंक बैलेंस 44 लाख जब्त किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि वेंकट रेड्डी वही अधिकारी है जिन्हें 6 दिसंबर को इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहते हुए एक स्कूल को परमिशन देने के बदले 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। अब एसीबी ने 8 जगहों पर 8 स्पेशल टीमों के साथ छापे मारे, जिसमें पता चला कि ये अवैध संपत्ति का खेल 2008 से चल रहा था। फिलहाल एसीबी की कार्रवाई जारी है और सवाल है कि सरकारी पद की आड़ में और कितनी काली कमाई सामने आएंगी। उत्तर प्रदेश के संभल से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिससे रिश्तों पर भरोसे की नींव को ही हिलाकर रख दिया। जहां शादी के एक नहीं कई मंडप सजे, बैंड बाजा बजा और 7 फेरे हुए और फिर एक साथ 5 दुल्हन गायब भी हो गई। महज 1 महीने के भीतर गांव के 5 लड़कों की शादियां हुई और सारे के सारे लाखों रुपए की ठगी का शिकार हो गए। दरअसल एक गांव के लड़के भोला की शादी आरती से हुई। 2 दिन तक आरती ने बहू बनकर सबका दिल जीत लिया, लेकिन तीसरी रात मायके जाने के बहाने 10,000 नकदी और 30,000 के जेवर लेकर फरार हो गई। गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस आई, जांच हुई तो पता चला कि गांव के 4 और लड़कों के साथ एक जैसी ठगी हुई है और इस ठगी को अंजाम दिया खुद को मैरिज ब्रोकर बताने वाली एक महिला ने, जिसने हर परिवार से 50,000 से 1 लाख रुपए तक वसूले। इस महिला ने जितनी शादी कराई वो सारी दुल्हन घर का कीमती सामान भरकर भाग निकली। हालांकि गांव वालों की सतर्कता से एक दुल्हन पकड़ी गई। अब पुलिस फर्जी शादी गिरोह को लेकर इससे पूछताछ कर रही है। सड़कों पर अक्सर जल्दी के चक्कर में लोग खुद के साथ साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। ऐसी एक तस्वीर झारखंड के देवघर से आई है, जहां रेलवे फाटक क्रॉस करते समय एक ट्रक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी तस्वीर भी अब सामने आई है। एक तरफ ट्रेन आ रही है जबकि दूसरी तरफ ट्रक का आधा हिस्सा रेलवे लाइन पर है। महज 6 सेकंड में ये टक्कर हुई और हड़कंप मच गया। दरअसल रेलवे फाटक खुले होने की वजह से ट्रक रेल लाइन पार करने लगा। खतरे को भांपते हुए लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन की गति को कम कर दी, लेकिन ट्रेन पूरी तरह से रुक नहीं पाई और इंजन की टक्कर ट्रक से हो गई। इस पूरे घटना को ध्यान से देखिए। ट्रक ड्राइवर को रेलवे फाटक क्रॉस करने की जिद थी तो वहां खड़े खड़े लोगों को ट्रेन जाने का इंतजार था, लेकिन ट्रैफिक होने की वजह से वो पूरा ट्रक नहीं निकल सका और नतीजा ये हुआ कि वो हादसे का शिकार हो गया। वहीं इस दौरान कई बाइक सवार ट्रक के नीचे आ गए। गनीमत की बात ये रही कि किसी की भी जान नहीं गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहाँ 21,000 लीटर से ज्यादा अवैध देशी शराब को बुलडोजर से नष्ट किया गया। बताया गया कि 1 करोड़ की शराब लंबे वक्त से वेयरहाउस में रखी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बुलडोजर से नष्ट कर दिया। इसके लिए प्रशासन की तरफ से बुलडोजर भेजा गया। सबसे पहले देसी शराब की बोतलों को जमीन पर बिछाया गया, जिसके बाद बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। वेयरहाउस में 2,367 पेटियां रखी थी। देसी शराब करीब 21,000 लीटर थी, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई गई। उज्जैन जिले में कल मदिरा का नष्टीकरण हुआ है। लगभग 5 वेयरहाउसेस से देशी मदिरा जो थी उसका नष्टीकरण किया गया, जो कि लगभग 2100 पेटियां थी, लगभग 23,000 बल्क लीटर और जिसकी कुल कीमत लगभग 94 लाख थी। कार्रवाई के दौरान आबकारी और राजस्व विभाग के ऑफिसर मौजूद रहे। बताया गया कि तराना, उज्जैन, खाचरौद, महिदपुर और बड़नगर के वेयरहाउस में पुराना स्टॉक रखा था।